स्वागत है। मेरे सामने Amazfit T-Rex Ultra है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस घड़ी के लिए आईफोन पर फ़ोन नोटिफिकेशन कैसे सक्षम करें। बुनियादी तौर पर अगर आप अपने आईफोन से नोटिफिकेशन अपनी घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले अगर आप अपने आईफोन से नोटिफिकेशन अपनी घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी घड़ी को ज़ैप एप्लीकेशन के जरिए आपके आईफोन के साथ जोड़ा जाना चाहिए और एक बार जब डिवाइस एक साथ जुड़ जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके आईफोन और ज़ैप एप्लीकेशन को आपकी घड़ी पर नोटिफिकेशन भेजने के लिए आवश्यक अनुमतियां दी गई हैं। इसके लिए हमें अपने आईफोन पर सेटिंग्स खोलनी होंगी। तो सेटिंग्स आइकन पर टैप करें। सेटिंग्स में हमें ब्लूटूथ विकल्प ढूंढना है। ओह मेरी गलती, मोबाइल सेवाएं नहीं, ब्लूटूथ टैप करें। ब्लूटूथ मेनू में आपको माई डिवाइसेस नाम की एक सूची दिखाई देनी चाहिए और उस सूची में आपकी Amazfit T-Rex Ultra होनी चाहिए। इसके बगल में इन्फो आइकन पर टैप करें और यहाँ आपको यह विकल्प दिखाई देना चाहिए शेयर सिस्टम नोटिफिकेशंस, और इस विकल्प को सक्षम करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन काम कर सकें। अगर आपको यह विकल्प गायब है, क्योंकि यह संभव है कि यह विकल्प गायब हो, तो हमें अभी के लिए सेटिंग्स बंद करनी होंगी। ज़ैप एप्लीकेशन खोलें। डिवाइस पेज खोलने के लिए डिवाइस आइकन पर टैप करें। इस पेज पर आपको आपकी Amazfit T-Rex Ultra दिखाई देनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करें, नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स पर टैप करें और यहाँ नोटिफिकेशन को बंद करें और फिर से चालू करें और कुछ सेकंड का इंतजार करें और आपको नोटिफिकेशन अनुमतियों के बारे में कुछ पॉपअप दिखाई देने लगेंगे। जैसे ही आप पॉपअप देखें, उन्हें अनुमति दें या अनुमति दें। और फिर अगर आपको पेयरिंग के बारे में पॉपअप दिखाई देता है तो पेयर पर भी टैप करें। और अब हमें बंद कर सकते हैं और यह देखने के लिए सेटिंग्स में वापस जा सकते हैं कि क्या विकल्प दिखाई दिया है और ये वहां होना चाहिए। तो हम ब्लूटूथ इन्फो आइकन पर टैप कर सकते हैं। विकल्प यहां होना चाहिए, बल्कि सुनिश्चित करें कि यह सक्षम है। हमें नोटिफिकेशन के काम करने के लिए इस विकल्प को सक्षम करना होगा। फिर हम सेटिंग्स के मुख्य पेज पर वापस जा सकते हैं और यहाँ हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। ऐप्स पर टैप करें ताकि एप्लीकेशनों की सूची खुल सके। नीचे स्क्रॉल करें, ज़ैप एप्लीकेशन को खोजें, जो नीचे होगा उस पर टैप करें और यहाँ सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ सक्षम है। जैसे ही आप सेटिंग्स बंद करें, ज़ैप एप्लीकेशन खोलें, डिवाइस आइकन पर टैप करें, नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स पर टैप करें। ये सुनिश्चित करें कि सभी सेटिंग्स सही ढंग से कॉन्फ़िगर की गई हैं और आपके डिवाइस के साथ ठीक से काम कर रही हैं। यदि कोई समस्या आती है तो सहायता के लिए ग्राहक सेवा से संपर्क करें। और यहाँ हमारे पास अब नोटिफिकेशन है, आने वाली कॉल, आने वाले SMS और आने वाला ईमेल। पहला नोटिफिकेशन एप्लीकेशनों के लिए है और उसके बाद हमारे पास कॉल, संदेश, ईमेल के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, पहले चलो वहाँ अप नोटिफिकेशंस पर टैप करते हैं। अगर नोटिफिकेशन बंद है तो उन्हें चालू करें और यहाँ आप इस विकल्प को चालू और बंद कर सकते हैं और अपने फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड के दौरान नोटिफिकेशनों को म्यूट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एप्लीकेशनों की सूची है और हम विशेष एप्लीकेशनों के लिए नोटिफिकेशनों को चालू और बंद कर सकते हैं। और ये कैसे काम करता है? ये मूल रूप से ऐसा है। अगर आप नोटिफिकेशंस को सक्षम करते हैं, मान लीजिए डिस्कॉर्ड के लिए, और आपको अपने आईफोन पर डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन मिलता है, तो वह नोटिफिकेशन आपके घड़ी पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप इसे यहाँ बंद कर देते हैं, डिसेबल डिस्कॉर्ड, तो आप डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन केवल अपने आईफोन पर ही देखेंगे। ये आपके घड़ी पर भेजा नहीं जाएगा। तो आप मूल रूप से यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आपको अपने घड़ी पर किन एप्लीकेशनों से नोटिफिकेशन मिलते हैं। और ये सूची अभी काफ़ी छोटी है, लेकिन समय के साथ ये एप्लीकेशनों से भर जाएगी। बुनियादी रूप से आपको पहले विशेष एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन प्राप्त करना होगा ताकि यह यहाँ सूची में दिखाई दे। यही तरीका है। फिर हम वापस जा सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स पर टैप करें और यहाँ हम कॉल के लिए नोटिफिकेशंस को चालू या बंद कर सकते हैं। हम संपर्क जानकारी दिखाने के विकल्प को भी बंद या चालू कर सकते हैं। तो मूल रूप से अगर कोई आपके संपर्क सूची से आपको कॉल करता है तो यह संपर्क का नाम दिखाएगा और हम चाहें तो अलर्ट भी सक्षम कर सकते हैं। और यहाँ आप सेट डिले पर टैप कर सकते हैं और इसे 10 सेकंड जैसे कुछ पर सेट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए। तो मूल रूप से घड़ी कॉल मिलने के बाद 10 सेकंड तक इंतजार करेगी और फिर ये आपको 10 सेकंड बाद अलर्ट करेगा मूल रूप से। फिर हमारे पास संदेश हैं, तो मूल रूप से संदेशों के लिए नोटिफिकेशंस हैं। आप उन्हें बंद या चालू कर सकते हैं और ईमेल भी वही है। ठीक है, और जब आप कर लें तो आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो हम खुद को डिस्कॉर्ड पर एक संदेश भेजने जा रहे हैं और यह हमारे घड़ी पर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, यह हमारे आईफोन पर है। चलो अपनी घड़ी चेक करते हैं और ये यहाँ है, जिसका मतलब है कि ये हम कर रहा है। और इस तरह आप आईफोन पर इस घड़ी के लिए फ़ोन नोटिफिकेशन सक्षम करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो पर एक लाइक छोड़ने पर विचार करें।